नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय विवेक सर में। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का एग्ज़ाम हुआ है 2021 में 22 अप्रैल को, इसका शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ है ये सीरीज ए है, आप देख सक रहे होंगे। इसे शिफ्ट 1 का सीरीज ए का हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, उसका पूरा सॉल्यूशन देंगे। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताया जाएगा और पूरे 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 4 3 1 2। देखिए, हम इसको बता दें कि सबसे पहले जो इल्तुतमिश है उसका शासनकाल था 1211 से 1236। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी है 1296 से 1316। उसके बाद शेरशाह सूरी है 1538 से 1545। उसके बाद अकबर है 1556 से 1605। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता संबंधित है? तो चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चिकित्सा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, निम्न में से सही जोड़ा नहीं है पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, 9 में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और लोकमान तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिलान करना है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने। और सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फुले ने। यानी कि 3 1 2 और 5 हुआ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो गया, 3 1 2 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी। और ये चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत विषुव होता है, तो ये मार्च में पड़ता है, 20-21 मार्च में। तो ये करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, 21 मार्च दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तांबा। ऑप्शन नंबर सी है, तांबा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये असम में है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र का नदियां हैं, यानी हिमालय से निकलने वाली नदी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर का अर्थ है? तो बैंक दर का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी सही है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। 17वां नंबर है, यदि आरबीआई नकद कोष को घटा दे, यानी सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो घटा दे, तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? यानी कि क्रेडिट क्रिएशन, तो ये बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें से किस प्रकार के अर्थव्यवस्था संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो ये पूंजीवादी व्यवस्था होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई गवर्नर द्वारा। देखिए 1 रुपये का नोट जो होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी यानी वित्त सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होता है, बाकी सारे नोट आरबीआई गवर्नर द्वारा ही हस्ताक्षरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। देखिए फेमा 1999 में आया था, इस ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो बता देना। फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये 1999 में आया था और इसके पहले फेरा हुआ करता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट उसको बोलते थे, वो 1973 में था, उसको ख़त्म करके फेमा आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो इसका किससे संबंध है, किस अनुच्छेद से है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21A। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? ये तो आप सब जानते ही होंगे, आई होप याद होगा आप सबको। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है बहुत से एग्जामों में। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 29, आर्टिकल 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या पूछ रहा है? यह भी है, तो ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है? तो एक चीज़ आप लोग याद रखिए, 24 कैरेट होता है यानी 24 कैरेट का सोना वो 100% शुद्ध होता है, तो आराम से निकाल लेंगे। 100 में डिवाइड कीजिए 24 से और 18 से मल्टीप्लाई कीजिए, और या फिर अगर 22% पूछता है तो 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 75%। संतरे में बहुतायत में पाया जाता है, तो ये आप सब जानते हो विटामिन सी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ऑप्शन देखिए, ये अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क लिखा है, यानी कि कोई भी संख्या होगी वो किसी संख्या का वर्ग होगी वहाँ, तभी वर्गमूल लेने पर वो बाहर निकल सकती है और 72 डिवाइडेड बाई 56 के फॉर्म में आ जाएगी। तो दिए गए ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है 324, ये पूर्ण वर्ग है 18 का, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हुआ। अब 18 ये 324 को अगर रखेंगे यहाँ पे तो 18 बाहर हो जाएगा, 196 का 14 बाहर हो जाएगा, 18/14, और 72 को काट देंगे और 4 से 72/56 को, तो ये 18/14 आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 885 गुणित करके लिखा है 3 बार, यानी a² प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है ये, और नीचे क्या है देखिए a² प्लस b² माइनस ab है। अगर a क्यूब प्लस b क्यूब ऊपर है उसको तोड़ दिया जाए तो फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और दूसरे में होता है a² प्लस b² माइनस ab। इस तरह से जो नीचे वाला पोर्शन है वो पूरी तरह से कट जाएगा, तो एक ब्रैकेट में जो रहेगा a प्लस बी यानी 885 प्लस 115 बस वही बचेगा, तो इसको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 1000। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये है, इसको देखिए हर में अंश और हर है तो अंडर रूट में है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। √5 प्लस √3 से अब √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो
हर है वो क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पे और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको काटने वगैरह पे उसके बाद फाइनल जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 4 माइनस √15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, तो दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 16% ये घट जाएगी। आप लोग इसको 100 मान के करिएगा, आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या होगी? तो देखिए, सबसे पहले तो टोटल 4 खिलाड़ियों का औसत 18.5 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वो 4 खिलाड़ियों का टोटल उम्र हो जाएगा ऐड करके। अब देखिए 20% बढ़ जाती है, यानी 18.5 का 20% निकाल के इसमें जोड़ दीजिए तो वो 5 खिलाड़ियों का औसत आ जाएगा। तो उसमें फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, जो जितना टोटल एज आएगी उसको जो 4 खिलाड़ियों की टोटल एज थी माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर है आपका 37 ईयर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल का विलोम शब्द है, तो एकल का विलोम शब्द है बहुल, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्प का पर्यायवाची शब्द है, तो दर्प का पर्यायवाची शब्द है अहंकार, ऑप्शन नंबर बी सही है। मन को हरने वाला मनोहर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर गागर में सागर भरना ये मुहावरा है, तो यानी थोड़े में बहुत कहना, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, थोड़े में बहुत कहना। 39 हो गया। 40 नंबर है, शुद्ध वर्तनी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन महत्वाकांक्षा होता है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अभी उसके बाद देखिए पैसेज दिया है नेहरू जी के बारे में, इसको पढ़िएगा और एक बार देखिए, अब ये तरीका होता है इसका, एक बार पूरा रफली पढ़ जाइए, बहुत धीरे धीरे नहीं, बस रफली पढ़ जाइए, एक आइडिया लग जाता है इसमें क्या कहा जा रहा है। फिर क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसको आराम से उसमें उसके आंसर को ढूंढिए। तो इसका देखिए पहला है, ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित नेहरू एंजॉयड, तो किस चीज़ में एंजॉय करते थे? रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट्स ऑफ व्यू, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, फेमस, फेमस का सिनोनिम्स है पॉपुलर, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, तो ट्रांसपेरेंट का ओपेक होता है, ऑप्शन नंबर ये भी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए, ये पैराग्राफ का क्वेश्चन खत्म हो गया। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी क्या होता है? पक्षी है, तो नृविज्ञानी ये मानव होता है, हालांकि इसको मानव विज्ञान भी लिख सकता था तो इजीली पकड़ में आ जाता है, इसलिए नृविज्ञानी लिखा है, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। 47 नंबर है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, तो दही, मक्खन और पनीर तो दूध से बनता है, तेल अलग है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए प्रोडक्शन को कुछ कूट पद में लिखा है कोड में, इस तरह से ओरिएंटेशन को कर रहा है, तो इसमें देखिए ट्रिक क्या है, प्रोडक्शन को जो चेंज किया है वो +1 -1 किया, जैसे P से Q किया तो +1, R से Q किया तो -1, इस तरह से एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस ऐसे किया हुआ है। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बीच में जो छठवां पद है C को +2 कर दिया है, E कर दिया है, बाकी को फिर वैसे ही चलेगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, PQ करके जो दिया है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, तो रीता निखिल से किस तरह संबंधित है? रीता का संबंध बता रहा है, पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उसकी बुआ लगेगी निखिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी
वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उसी महीने में सोमवार की संख्या देखिए 25 अगस्त को गुरुवार है, तो आप पीछे जाइए। अगर गुरुवार है तो आगे आगे भी जा सकते हैं, पीछे चलिए तो 24 को बुधवार हो जाएगा, फिर 23 को मंगलवार हो जाएगा और सोमवार 22 को पड़ेगा। तो अब जब 22 करेक्ट मिल गया तो 7-7 दिन बढ़ा दीजिए, 22 से 7 दिन 29 हो जाएगा, यानी 2 सोमवार इधर हो गए और फिर 22 से नीचे घटा दीजिए, तो कुल मिला के 5 सोमवार पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 5 सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन हुआ है, क्रियान्वयन नहीं हुआ है पूछ रहा है। देखिए लाइट हाउस जो प्रोजेक्ट 1 जनवरी 2021 को शुरू किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा, ये 6 शहरों में किया गया है। एक गुजरात के राजकोट में, एक दूसरा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, और तीसरा है मध्य प्रदेश के इंदौर में, झारखंड के रांची में, तमिलनाडु के चेन्नई में और त्रिपुरा के अगरतला शहर में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो गया, पटना में ये शुरू नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जियो, रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ट यानी बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शीर्षा बंदला, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय पहलवान का क्या नाम है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सुमित मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां इंड टू इंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई, यानी ऐसी कैबिनेट जहां पेपर का काम नहीं होता, मोबाइल से टैबलेट से इस तरह से यूज होता है, पेपर बिल्कुल नहीं, पेपरलेस वर्क होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE प्लस शुरू किया गया? ये देखिए UDISE योजना पहले थी, ये प्लस करके शुरू कर दिया गया है, इसका नया वर्जन कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। और UDISE का फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। आई रिपीट, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ये तो आप लोग हर जगह देखते होंगे, विराट कोहली का फोटो लगा रहता है हर जगह, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल SUPSCE भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं? सीमा साझा करते हैं, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बाकी 3 जो ऑप्शन है वो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। सॉन जोस है, बीजिंग तो चाइना की राजधानी है, दिल्ली तो अपने देश की राजधानी है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मलयालम, ऑप्शन नंबर बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, करेक्ट ऑप्शन आप लोग, बहुत से लोग ऑप्शन नंबर डी लगाए होंगे, लेकिन करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 550। आपको जानकारी होगी, हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने जो एंग्लो इंडियन की 2 संख्या होती है थी उसको हटा दिया है, इसलिए 550 करेक्ट आंसर है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आप लोग जानते हैं? 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए सही है। सार्क जो देश है उसके कौन कौन सा देश नहीं शामिल है ये पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। देखिए, सार्क में कुल टोटल 8 देश है। सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये 8 देश इसके सदस्य हैं, म्यांमार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? ये तो महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र यहाँ दिया नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर औरंगाबाद है, क्योंकि औरंगाबाद जगह पे है, महाराष्ट्र तो स्टेट का नाम है। तो ओणम देखिए किस का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम केरल का सांस्कृतिक उत्सव, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बुध, और सबसे छोटा ग्रह बुध ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर प्रथम भारतीय पूछेगा तो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं, और प्रथम एशियाई पूछता है तो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। इनको 1913 में ये नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखिए, हिंदी का पैराग्राफ आ गया, ये गांधी जी के बारे में, अहिंसा वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। इसको रफली एक बार पढ़िए, फिर क्वेश्चन पढ़ के आंसर देने का प्रयास कीजिए। इससे प्रैक्टिस से ही होता है, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये बहुत दिक्कत हो जाती है, इसको सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो इसको करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है, मानव जाति के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अहिंसा और प्रेम, ऑप्शन नंबर बी सही है। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है, अहिंसा द्वारा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है? तो नितांत का यानी होता है ऑप्शन नंबर बी सही है, बिल्कुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या, अब फिर पैराग्राफ है, ये थोड़ा सा टफ पैराग्राफ दे दिया है, लेंदी है, इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने कहा प्रैक्टिस मैटर्स करता है बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ों में। तो क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। विज्ञान, देखिए 76 नंबर है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। तो मुक्ति किस चीज़ से मिली है? इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। नेक्स्ट है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है यातायात एवं संचार साधनों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है? तो हस्तामलक जो शब्द है वो स्पष्ट और अनायास बोधगम्य को प्रकट करता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन पद बंध से आशय है? तो मेरे अनुसार, इस पैराग्राफ के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी सही है, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। आप लोगों से मैक्सिमम लोग वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन लगाए होंगे, ऑप्शन नंबर सी वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए पैराग्राफ ये आ गया, ग्राफ दिया हुआ है, इसको देखते हैं। इसमें देखिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी यानी इतिहास और भूगोल का अनुपात दिखाया है। यानी अगर 1 से ऊपर है तो हिस्ट्री का ज़्यादा नंबर हुआ, क्योंकि हिस्ट्री डिवाइडेड बाई ज्योग्राफी होगा, इतिहास बटे भूगोल। अगर 1 से कम है तो इतिहास का नंबर कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए, अभी मैंने बताया इतिहास ऊपर है अंश में, यानी जो 1 से ऊपर होगा तो वो इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किया गया है। आप देख सकते होंगे, देखिए इधर है 1.25, एक ये है 1.5 और एक 1.55, यानी कि 3 स्टूडेंट ने इतिहास में ज़्यादा अंक प्राप्त किया है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, यानी 1 से कम है। तो मैंने अभी जो बताया तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 और 6। आप देख सकते हैं इसको, देखिए 1, 2, 3 और 6 में 1 से कम ही है। देखिए है 0.65, 0.85, 0.35 और 0.95। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत की बढ़त है। तो ये अंक जो का प्रतिशत बढ़त, प्रतिशत निकालने के लिए उसके अंक की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तो ऑलरेडी प्रतिशत है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपर्याप्त आंकड़े हैं, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास या भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। यानी इतिहास भूगोल जो भी अनुपात है उनका जो मैक्सिमम और मिनिमम का माइनस करना है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1.25 होगा, सॉरी 1.20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले। यहाँ देखिए अंक दे दिया, तो इतिहास में उसके अंक क्या है। तो छात्र 4 का देखिए क्या है, 1.25 है। तो यानी 1.25 इक्वल टू आपका हिस्ट्री डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा। तो 60 से 1.25 में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका भूगोल का इतिहास का अंक पता चल जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ ग्राफ फिर दे दिया है। तो कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि वर्ष क्या था। तो उच्चतम वृद्धि वर्ष कह रहा है, तो मैक्सिमम लोगों ने यहाँ 2017-18 लगाया होगा, वो गलत है। सही ऑप्शन है 2016-17, ऑप्शन नंबर सी। अब 2016-17 कैसे, ये समझ लीजिए। यहाँ कह रहा है वृद्धि किस दिखा रहा है, तो वृद्धि के लिए आप यहाँ से देखिए, अगर माइनस भी करेंगे 76 में से 65 माइनस करेंगे 11 हो जाएगा, और यहाँ 53 में से 65 माइनस करेंगे 12 हो जाएगा। अगर बराबर भी होता फिर भी देखिए डिनोमिनेटर जो अंश है प्रतिशत निकालने के लिए, जो प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे ना, तो 53 का बेस कम हो जाता 65 से, इसलिए 2016-17 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों को में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना % बढ़ा है। तो ये तो टोटल करना पड़ेगा आपको, टोटल करके इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 87 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 22.2%, 22.2% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था। तो 8 वर्षों का औसत निकालना पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 62.5 मीट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष हुई है। अभी वृद्धि पूछ रहा था, अभी घटना पूछ रहा है। तो 2018-19 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए है सही, 18-19। इसको भी उसी तरह से निकालेंगे। देखिए 18-19 है, तो कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा। ये है क्वेश्चन 18-19 मैंने ये देखा है। अब माइनस करके 76 में से 58 कहेंगे, देखिए बाकी सब तो देखिए घटना तो 18-19 ही घटा है, एक और घटा है 2014-15। आप देख सकते होंगे ये एक घटा है और एक ये घटा है, बस बाकी सब तो वृद्धि हुई है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि 2018-19 ही इसका आंसर होगा।
आपका 89 नंबर हो गया। 90 नंबर 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना भाग था? तो 2014-15 बटे 2019-20 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, 3/4, 3/14। देखिए नेक्स्ट फिर एक देखिए टेबल दिया हुआ है। इसमें 5 सेल्समैनों द्वारा अर्जित कमीशन दिया हुआ है। इसको देखते हैं। किस वर्ष में सेल्समैन, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 2016। अभी इसको कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन है ज़्यादा। अगर आप लोग कोई दिक्कत होती है कैलकुलेशन में, अगर किसी का आंसर क्लियर नहीं होता तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जवाब देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 19.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो ये आप लोग कैलकुलेट करिएगा अपने से। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, सी सेल्समैन का नाम है, कंफ्यूज मत होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 2019 में। अब इसको थोड़ा देख लीजिए। 2019 जब मैंने बता दिया, देखिए अब इसमें देखिए हर एक ईयर का 2015, 16, 17, 18, 19, 20 सबका मिनिमम कौन है, मैक्सिमम कौन है, माइनस करके देखना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा क्विक आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 94 तो हो गया। 95, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का कितना प्रतिशत है? इसका देखिए 120% आएगा, क्योंकि डी ने ज़्यादा अर्जित किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब इसके बाद देखिए फिर एक टेबल दिया हुआ है। 4 शेयर ब्रोकर हैं और उनका 5 महीने का अकाउंट कितने कितने ओपन किए हैं ये दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या महत्तम औसत, उसका औसत निकालेंगे वो महत्तम है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन, तो इसका एवरेज निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आप टोटल कीजिए, कैलकुलेशन आपका बच जाएगा। जो सबसे ज़्यादा होगा उसका एवरेज भी तो वही आएगा, एवरेज भी ज़्यादा होगा, क्योंकि 5 से सबको डिवाइड करेंगे ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली ज़्यादा है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 35.3%। ऑप्शन नंबर बी है, डी में लग गया, 35.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? अब देखिए हॉरिजेंटली कैलकुलेशन करा रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1.04, यानी कि एंजल का जो नंबर ऑफ अकाउंट ओपन किया गया वो ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा ऊपर चला गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? सबसे ज़्यादा कौन ओपन किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ट्रेडबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 57.82 ज़्यादा है। आशा करता हूँ आप सबको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और लाइक करना न भूलिएगा। और आप अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।